इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। अच्छा, यहाँ पे हमको 4 स्ट्रक्चर दे रखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये नीट का क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये सारे के सारे आंसर इन्होंने गलत दिए हुए हैं। देखो, ऑल इनकरेक्ट। यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पे आंसर है वो सारे के सारे क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट होने की वजह से ये सभी को, इसमें सभी को मार्क्स मिले थे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन का मतलब है इसका आंसर सभी को मिला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब हम पहचानेंगे कैसे इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे है, वो हम इस तरह पहचानेंगे कि हम लोग को पहले देखना है ऑक्टेट सबका कंप्लीट है कि नहीं, पहली बात, ठीक। दूसरा देखना है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। अगर सेम चार्ज है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, हाईली अनस्टेबल है। देखो, हाईली अनस्टेबल स्टेबिलिटी कम, हाईली स्टेबल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। पहला क्या देखना है, ऑक्टेट। दूसरा चार्ज देखना है, चार्ज सेपरेशन कितनी कितनी दूरी पर है, इतना देखना है। और कहीं पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कहीं पॉजिटिव चार्ज तो नहीं, अगर है तो वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला, देखो पहले बच्चे को सबके चार्ज कंप्लीट है कि नहीं। देखो पहले यहाँ पे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक वैलेंसी यहाँ पे कम है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन है, एक वैलेंसी 2 वैलेंसी, और ये कार्बन यानी फुलफिल है, और यहाँ से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अरे भाई ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब सी सबसे पहले कर दो। सी को हमने सबसे पहले कर दिया। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी सी सबसे पहले, हाँ ऑप्शन नंबर 3 और 4 में दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या देखना है, हाईली अनस्टेबल, तो यानी सी को हमको सबसे पहले रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको देखना है कि ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। चलो, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे उसकी क्योंकि वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो यानी ये तो फुलफिल है, ये वाला तो कंपाउंड फुलफिल है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी हो गया। इसका मतलब सी रखो और डी को लास्ट में रखो, ठीक है। अब ए और बी में देखते हैं, ए और बी में अब कैसे पहचानेंगे, खुद बताओ जरा सा। एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि यहां से नाइट्रोजन जो है ये इसको क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। भाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास है लोन पेयर, तो आगे बढ़ाएगा तो फॉरवर्ड रहेगा। अब ये मतलब पीछे कर रहा है, इसका मतलब ये बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है। बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल आ जाती है किसके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड के बाद। इसका मतलब अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी, फिर हमारे पास आ जाएगा ए। अब कहीं पे भी अगर ऐसा दिया होता सी बी ए डी, तो अब यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हमारे पास ये बोनस क्वेश्चन हो जाता है और ये गलत हो जाता है। भाई बच्चों सबको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले देखना है ऑक्टेट, फिर देखना है हमारे पास चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस चार्ज, ठीक। वो नहीं देख पा रहे हो तो ऑक्टेट के बाद देखो कि यहाँ पे कहीं बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, यहाँ पे कहीं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसमें से और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो और कम अनस्टेबल हो गया, तो इसलिए ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया। तो सी, फिर हमारे पास आ जाएगा बी, फिर हमारे पास आ जाएगा ए, और फिर हमारे पास आ जाएगा डी, ठीक है।